कैसे हैं आप लोग। और आज कैलकुलेशन सीरीज का एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोग सीख लीजिए। कैलकुलेशन सीरीज में ही है, हेडिंग दे दीजिए कैलकुलेशन में ही। कैलकुलेशन सीरीज के अंदर ही आता है ये क्या आज आपको सिखाने वाले हैं। कोई भी दो अंकों को आप उठा लीजिए, दो अंकों की संख्या को आपस में गुना करना। दो अंकों की संख्या को आपस में गुना करना। दो अंकों की संख्या को आपस में क्या करना है? गुना करना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, टेक्निकल है, तेज़ी से काम कर दीजिएगा, देख के निकाल सकते हैं। दो अंकों की कोई भी संख्या दीजिए, दो अंकों की कोई भी संख्या। जैसे आप मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या लेना है, तो दो अंकों की संख्या 99 हो गया, ठीक है। फिर इसमें गुना करना है आपको 91 से, आपका 87 हो गया, गुना करना है 83 से, 56 हो गया, गुना करना है 54 से, 46 हो गया, गुना करना है 43 से। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? और भी बहुत हो सकता है। आपको मान लीजिए गुना करना है 28 × 22 से गुना करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो पहले इसमें थोड़ा सा आप एक कंडीशन समझ लीजिएगा कि दो अंकों की तो गुना करना है आपको, लेकिन एक शर्त है कि जिसके इकाई अंकों का योग 10 हो और दहाई अंक सेम हो। कब गुना, ये जो हम रूल बताने वाले हैं ये कब लागू होगा? कि जब आपको दहाई अंक दोनों जगह सेम होगा। दहाई अंक दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। और इकाई अंकों का योग 10 होगा। यानी आपको नोट में ये बात समझ लेना होगा, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं, जब इकाई अंक, तो इकाई अंक का मतलब आप क्या समझे? यूनिट डिजिट। जब इकाई अंक यानी कि आप यूनिट डिजिट का मतलब समझिएगा, यूनिट डिजिट का योग 10 हो। क्या होना चाहिए? योग 10 हो, ठीक है। यानी जब इकाई अंकों का योग 10 हो, तो देखिएगा जैसे यहाँ पे 7 3 10 लिए हैं, 6 4 10 लिए हैं, 6 4 10 लिए हैं, 8 2 10 लिए हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया 33 × 37 लिया, तो यहाँ पे ये रूल लागू होगा कि नहीं? तो देखिए 3 और 7 यूनिट डिजिट का सम 10 है कि नहीं? तो रूल लागू होगा। और साथ में आपको क्या करना होगा? एंड दहाई मतलब समझ रहे हैं? टेंस प्लेस दहाई का अंक एक ही हो, दूसरा नहीं होना चाहिए, एक ही हो। जैसे यहाँ पे दहाई 9 है, यहाँ दहाई 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। आगे बात समझ में? यानी कंडीशंस को फॉलो कीजिएगा, ये कंडीशन बेस्ड रूल है। यानी ये कैलकुलेशन में आप बोल सकते हैं कि कंडीशन पे है आपको, ठीक है। यानी कंडीशन बेस्ड रूल है, लेकिन आपको यूज करना होता है तो आपको दिमाग में रखना होगा, सेट करना होगा। अब आइए कैसे गुना करते हैं उसको समझते, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पहले इसको गुना कीजिए, इकाई अंक 9 एकम 9, तो यहाँ पे 0 और 9 दे दीजिए, 0 9, और 9 दोनों जगह है तो अपने मन से एक आगे बढ़ जाइए, 9 1 10, और 10 में फिर 9 से गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 90। आंसर हो गया।
इसमें आइएगा 7 त्रिका 21, 2 अंक है तो 2 अंक उतार दीजिए, दोनों जगह 8 है तो अपने मन से 1 बढ़ जाइए, 8 1 9, और 9 में फिर 8 से गुना कीजिए, 9 8 72, 72 हो गया। ये आइएगा 6 चौका 24 यहाँ कर दीजिए, 5 के बाद होता है 6 तो 6 5 30 कर दीजिए, यहाँ आ जाइए 6 चौका 24 कर दीजिए, 4 के बाद होता है 5, 4 1 5 तो 5 चौका 20, फिर इसी 4 से गुना करना होता है, 8 दूना यहाँ पे 16 कर दीजिए, 2 के बाद होता है 2 1 3 तो 3 दूना होता है 6, यहाँ आ जाइए 7 त्रिका 21 हो गया, 3 के बाद होता है 1 4 तो फिर 4 तिहाई 12, ये इसका सबका आंसर हो गया। एकदम फ्रैक्शन सेकंड में गुना कर दोगे। ऐसे कंडीशन वाले और भी लेते हैं, जैसे आपको मन किया 86 गुने 84 करना, 86 गुने 84 आप नहीं लिए हैं तो कर सकते हैं। आपको मान लीजिए करना है 73 गुने 77 करना है, आपको करना है 92 गुने 98 करना है, तो ये सब गुना इसी पे हो जाएंगे। कैसे? वही कंडीशन वही है और आपको कोई रूल नहीं बदलेगा। कैसे? यहाँ पे 6 4 10 दोनों का इकाई अंक सम है, हम पहले ही बोले कि इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए, 10 है, और दोनों जगह का दहाई अंक सेम होना चाहिए, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तो एकदम ये रूल फॉलो करेगा, इत्मीनान से फॉलो करेगा, कोई नहीं रोक सकता है। डायरेक्ट लिखिए 6 चौका 24 हो जाएगा, और 8 के बाद क्या होता है 8 1 9 और फिर 9 8 कितना हो जाएगा 72, आंसर हो गया। ये कीजिए 7 त्रिका 21, ठीक है, क्योंकि ये देखिएगा रूल लागू होगा कि नहीं पहले समझिएगा। 7 3 10 होगा क्योंकि इकाई अंकों का योग 10 है, और यहाँ पे दोनों जगह 7 है तो 7 के बाद 1 बढ़ जाइए 8, 8 7 हो गया 56, बोलिए 56 21 आंसर हुआ। ये आ जाइए 8 दूना 16, रूल लागू होगा, क्यों? क्योंकि 8 और 2 का योग 10 होता है, इकाई अंकों का योग 10, 9 के बाद 1 बढ़ जाइए तो 9 1 10, 10 9 90, 90 16। बोलिए इंटरेस्टिंग है ना, मज़ा आ रहा है? ऐसे कैलकुलेशन के क्लास में जब क्लास होता है उसका सभी वीडियो, तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन का जब क्लास होता है, वो बैंक का हो गया, खासकर बैंक में कैलकुलेशन बेस होते हैं, उसके बहुत टेक्निक होते हैं, उसमें बहुत सारे टेक्निकल बनाते हैं जो विद इन टाइम में आंसर देगा, देखते ही आप आंसर निकाल सकें। और भी इसमें सीख सकते हैं, और भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपको मान लीजिए करना हो 44 गुने 46 करना हो, पहले तो ये चेक कीजिए कि इसमें रूल लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 4 अच्छे 10 तो 10 हो रहा है इकाई अंकों का, क्योंकि ये इकाई होता है, ये दहाई, ये यूनिट प्लेस होता है और ये 10 प्लेस होता है। तो 6 चौका 24 यहाँ लिखिए, और 4 के बाद 1 4 1 5, 5 चौका 20, 20 24 लिखिए, आंसर हो गया। बोलिए, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। कैलकुलेशन सीरीज में 2 अंकों का वैसा गुना करना जिसके कंडीशन है इकाई अंकों का योग 10 हो और दहाई अंक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस यही छोटा सा कंडीशन है इसके लिए, और बाकी सारा क्लास तो वैसे ही चल रहा है। हाँ, बाकी सारे क्लास ऐप पे चल रहे हैं, संभव एजुकेशन वर्ल्ड ऐप है, उस ऐप पे सारे क्लास रेगुलर चल रहे हैं। चलिए, ऐसे ही हम छोटे छोटे आपको कैलकुलेशन बताते रहेंगे। बड़ा कैलकुलेशन तो हम लोग सीखेंगे उसको, बड़े कैलकुलेशन के भी टेक्निक है। चलिए, थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।